Good morning, children. How are you? Yes, today I teach second class. EVS. Yes, lesson 4 हाउसेज. बहुत सारे घर. तो ये हाउसेज है. हाउसेज मीन्स बहुत सारे घर. इससे पहले मैंने आपको लेसन नंबर 3 पढ़ाया था. 3 लेसन में था क्लॉथ्स. आज मैं आपको हाउसेज पढ़ाऊंगी. हाउस मीन्स एक घर और हाउसेज जब एस या ईएस लग जाता है तो बहुत सारे घर हो गए. हाउसेज प्लूरल हो जाता है एस या ईएस लगाने से. तो पहले मैं इसको रीड करूंगी, फिर आपको ये लेसन के बारे में बताऊंगी, समझाऊंगी. Yes, we all needed a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. Different people have different type of houses. Houses means बहुत सारे घर. We all need a house to live in. हमें एक घर की आवश्यकता होती है. किस चीज के लिए? रहने के लिए. Live means रहने के लिए. We all means हम. All means सभी को. हम सभी को एक need means आवश्यकता होती है एक रहने के लिए एक घर की. It protect us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. ये हमें प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा देता है. किस चीज की सुरक्षा देता है? हीट, कोल्ड, रेन. हीट मीन्स गर्मी. जब गर्मी के दिन होते हैं तो हम घरों में रहते हैं, अंदर धूप ना लगे. और कोल्ड जब ठंड होती है तो भी घर के अंदर हम दुबक जाते हैं कि अरे ठंड है बहुत, घर में रहिए, घर में रहिए. और रेन जब बरसात होती है तब भी हमें घर सुरक्षा देते हैं, नहीं तो हम पानी में कहाँ घूमेंगे बाहर. थीव चोर लोग भी, अगर हम बाहर रहेंगे तो चोर लोग भी परेशान करते हैं हमें. एंड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जो परेशान करते हैं. तो घर से हमें ये सारी सुरक्षा मिलती है. किस किस चीज की? हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड ठंड, रेन बरसात, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, और थीव्स मीन्स चोरों से. ये हमें घर सुरक्षा देता है. डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज. डिफरेंट पीपुल, अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हाउस, अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के घर होते हैं उनके. जैसे टाइप्स ऑफ हाउस. अब हम आपको बताते हैं हाउस के प्रकार. कितने प्रकार के हाउस होते हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेज. इन सिटीज एंड टाउन ए हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टील, वुड एंड सीमेंट. मतलब कहने का ये है कि शहरों और कस्बों में किस चीज के हाउस होते हैं? स्टील लगता है हाउस में, सीमेंट लगता है, ब्रिक्स मीन्स ईट लगती है, वुड मीन्स लकड़ी लगती है. इन सब चीजों को मिला के हाउस बनता है. क्या क्या लगता है? किससे बनता है? लकड़ी से, ईंट से, सीमेंट से, स्टील से. ये सारी चीजें लगती हैं तब ये घर बनता है. ये कहाँ पे घर मिलते हैं? सिटीज मीन्स शहरों में और टाउन्स मीन्स कस्बों में. सिटी से छोटा जो चीज होती है उसको हम कस्बा कहते हैं. इन विलेजेस, अब गांव में आ जाइए. गांव में कैसे घर होते हैं? द हाउसेज आर यूजुअली मेड फ्रॉम ग्रास, बैम्बो, लीव्स, मड एंड स्ट्रॉ. जो गांव में घर होते हैं उनमें क्या होती है? हाउस आर यूजुअली, अधिकतर कैसे घर बनते हैं? मेड मीन्स बनते हैं. किस चीज से बनते हैं? ग्रास से, बैम्बो से. ग्रास मीन्स घास, बैम्बो एक लकड़ी की बल्ली होती है वो, और लीव्स मीन्स पत्तियां, और मड मीन्स मिट्टी, स्ट्रॉ मीन्स भूसा. इन सब चीजों को मिला के गांव में घर बनते हैं. क्या क्या चीजें हैं? मड मिट्टी, ग्रास घास, बैम्बो मोटी मोटी बल्लियां लकड़ी की, लीव्स पत्तियां, एंड स्ट्रॉ भूसा, और मड मीन्स मिट्टी. ये सारी चीजें मिला के गांवों में घर बनते हैं.
ए टेंट इज मूवेबल शेल्टर। टेंट का भी घर बनता है। टेंट कैसा घर बनाता है? मूवेबल। इस टेंट के घर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। टेंट लगाया, घर बना लिया है, और उसको हम आज हमने यहाँ बनाया, कल हमें अगर दूसरी जगह इच्छा है तो हम वहां पे भी बना सकते हैं घर को। दीज आर मेड ऑफ क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। जिस कपड़े से टेंट का घर बनता है उसको हम, उस कपड़े को हम क्या बोलते हैं? कैनवास। किस चीज का कपड़ा होता है? कैनवास का। पीपुल यूज टेंट व्हेन दे गो फॉर कैंपिंग इन डेजर्ट अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स संसार। पीपुल यूज करते हैं टेंट व्हेन, जब उन्हें टेंट का घर बनाना होता है तो वो दे गो फॉर कैंपिंग, जब कैसे कहीं कैंपिंग करनी है, मीन्स कई लोग अपने कैंप लगाते हैं। आज मतलब मान लो किसी डॉक्टर्स का कैंप लगा तो इस टाइप के घर बनाते हैं या कैंप लगाते हैं, या कोई दूसरी कोई चीजें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार में भी होती हैं और वैसे भी होती हैं। तो या हम लोग कई बार स्कूल की बच्चे भी जाते हैं कहीं पे, तो हम टेंट के कैंप बनाते हैं। तो जब हमें कैंपिंग करनी होती है तब हम इसमें बनाते हैं। इन डेजर्ट अराउंड द वर्ल्ड, संसार में डेजर्ट जो एरिया होता है उसके चारों तरफ भी ये टेंट के हाउस होते हैं। अब है रूफ्स होती है छत। ए हाउस हैज ए रूफ। हर घर में एक छत होती है। कहीं भी चले जाओ, घर बिना छत के घर नहीं होता है। तो रूफ को हम छत बोलते हैं। वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज, सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स। और क्या क्या होती है? वॉल्स मीन्स दीवार होती है, और क्या होता है? डोर्स होते हैं। डोर्स मीन्स दरवाजे, विंडोज होती हैं, खिड़कियां होती हैं। इस तरह से एक घर बनता है। छत होती, दरवाजे होते, विंडो मीन्स खिड़कियां होती हैं, और छतें भी होती हैं। छत भी अलग अलग तरीके की होती है। उन छतों का क्या है कि कहीं पे स्लोपिंग छत होती, कहीं फ्लैट छत रूफ होती है। रूफ मीन्स छत। तो उसका भी कारण है, जहां पर जैसा वो होता है, वेदर होता है, उस हिसाब से छतें बनती हैं। हाउस इन हॉट प्लेसेज हैव फ्लैट रूफ्स। जहां पे हॉट होता, हॉट मीन्स गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पे फ्लैट छतें बनती है, मतलब बिल्कुल समतल छतें। फ्लैट मीन्स समतल। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। कहीं कहीं पे स्लोपिंग रूफ्स बनती है। स्लोपिंग रूफ्स किसको कहते हैं? रूफ्स मीन्स छत ऐसे, जो ऐसे बनती है। ये छत कहाँ बनती है? जहां पे पानी ज्यादा बरसता है, जिससे ये पानी गिरे और नीचे छतों में जमा ना हो, नीचे आ जाए। सम हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। कुछ घरों में स्लोपिंग रूफ्स बनती है। ऐसे कहां पे होते हैं? इन प्लेसेज ऑफ हैवी रेन्स एंड स्नो हाउस हैव स्लोपिंग रूफ्स। जहां पे हैवी रेन्स मीन्स बहुत ज्यादा बरसात होती है और जहां पे स्नो फॉलिंग होती है, बर्फ गिरती है, वहां पे स्लोपिंग रूफ्स बनती है। अब हम आते हैं, मैनी पीपुल आर नीडेड टू बिल्ड ए हाउस। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक घर को बनाने में लगता है। आपने भी कभी देखा होगा, आप लोग के भी घर बने होंगे, तो जब एक घर बनता है उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एन आर्किटेक्ट ड्रॉ ए डिजाइन फॉर द हाउस। आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट क्या काम करता है? वो घर का नक्शा बनाता है, डिजाइन, कि कहाँ पे कमरे बनेंगे, कहाँ पे लैट बाथ बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, इस टाइप का नक्शे को डिजाइन करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉ ए डिजाइन फॉर द हाउस, घर के लिए। ए मैसन मिक्स सीमेंट एंड बिल्ड्स द वॉल्स। एक मैसन होता है, जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री मजदूर जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं? सीमेंट का जो घोल बनता है, मिक्सअप करते हैं, सीमेंट, बालू और ये वो, उससे क्या बनाते हैं? वॉल्स, दीवारें या छतें, फर्श, ये सब बनते हैं। इसमें ओनली वॉल्स दिया, लेकिन वॉल्स अकेली नहीं बनती है, सारी चीजें बनती, छत भी बनती, नीचे रूफ्स भी बनते हैं, और ये तो इस तरह से मैसन का वर्क होता है। मैसन काम करता है। मैसन मीन्स मजदूर और मिस्त्री। ए कारपेंटर मेक्स द डोर्स एंड विंडोज
कारपेंटर होता है बढ़ई। बढ़ई क्या काम करता है कि आपके घर के दरवाजे, फर्नीचर, विंडोज, विंडोज मीन्स खिड़की, डोर मीन्स दरवाजे, और भी फर्नीचर बनता है। मान लो घर में अलमारियां आजकल लकड़ी की बनने लगी हैं, वो भी बनता है। वो सब कौन बनाता है? पलंग बनते हैं, बेड बनते हैं। तो लकड़ी का फर्नीचर भी बनता है, जैसे मेज कुर्सियां भी बनती हैं। ये सारा काम कौन करता है घर में? बढ़ई। हिंदी में बढ़ई बोलते हैं और इंग्लिश में कारपेंटर। एन इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस द लाइट एंड फैंस। एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो क्या फिक्स करता है? लाइट एंड फैंस, लाइट और पंखे। जब हमारा घर बनता है तो वहां लाइट की भी फिटिंग होती है, वहां बल्ब भी लगाने के लिए लाइट वो बंद करनी पड़ती है, फैंस भी लगते हैं, पंखे भी लगते हैं। तो ये काम कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। वी नीड प्लम्बर्स द फिक्स टैप्स एंड पाइप्स इन द हाउसेज। अब हमें घर बनता है तो लाइट भी लग गई है। अब हमारे घर में किस चीज की जरूरत होती है? नल की, पानी की। तो वो कौन लगाता है? प्लम्बर। प्लम्बर जो होता है वो नल की पाइप फिटिंग करता है और उसके बाद टैप लगाता है। टैप मीन्स नल। तो इन सब चीजों को, तो कहने का मतलब ये है कि एक घर बनता है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे आर्किटेक्ट, मैसन, कारपेंटर और प्लम्बर्स। इस तरह से बहुत सारे लोगों की, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। अब एक गुड हाउस, ये हुआ हमारा हाउसेज के बारे में। तो हमने आपको इसमें क्या क्या बताया? ये बताया कि हमें घर की क्यों आवश्यकता है और हमें घर से क्या प्रोटेक्ट मिलता है, क्या सुरक्षा मिलती है। और क्या मैंने इसमें बताया? दूसरा बताया घर कितने तरह के होते हैं। वेदर से बताया कि अलग अलग मौसम, जहां जहां अलग अलग वेदर होते हैं वहां पे अलग अलग तरीके के घर बनते हैं। जैसे छतें कहीं फ्लैट होती, कहीं स्लोपिंग होती हैं, कहीं कैसी होती हैं, इस टाइप से। इस तरह से ये लेसन में आपको हाउसेज के बारे में बताया कि हाउसेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हाउस को कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, किस चीज से बनते हैं। इस तरह से एक गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। एक अच्छा घर जो है वो क्लीन, साफ सुथरा, और एयरी मीन्स AIRY, एयरी मीन्स हवादार होना चाहिए। हैव सेपरेट रूम फॉर वेरियस पर्पज। बहुत सारे रूम्स होते हैं, वहां पे क्या होता है? वेरियस, बहुत सारे पर्पज होते हैं, अलग अलग तरीके के रूम। जहाँ बेडरूम है, सोने का है, एक स्लीपिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है। डाइनिंग रूम में हम लोग खाना खाते हैं, ड्रेसिंग रूम में तैयार होते हैं, बाथरूम है, किचन है। तो हर जगह वेरियस टाइप के रूम्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग पर्पज सॉल्व होते हैं। इस तरह का घर होना चाहिए। हैव बिग डोर्स एंड विंडोज फॉर एयर एंड लाइट। ऐसे डोर्स और विंडोज बड़े बड़े होने चाहिए जिससे लाइट और एयर मीन्स हवा घर के अंदर आनी चाहिए। खुले हवादार घर अच्छे होते हैं। हैव ए गार्डन, एक गार्डन भी होना चाहिए। गार्डन भी होने से घर में अच्छी प्रदूषण नहीं रहता है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है। हैव ए प्रॉपर ड्रेन सिस्टम। ड्रेन सिस्टम मीन्स होता है नालियों का सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाली ठीक नहीं बनी, अब पता लगी नाली ठीक नहीं है तो पानी भर रहा है घरों के अंदर। इसलिए जब घर बनवाते हैं तो नालियां भी प्रॉपर टाइप से होनी चाहिए। हैव इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा घर ऐसी जगह होना चाहिए हमें इनफ वाटर। कई कई एरिया से वहां पानी आता ही नहीं है, जब आता ही नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा। इसलिए जहां पर हमारा घर हो वहां पे इनफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में पानी भी हो और इलेक्ट्रिसिटी भी हो, मतलब बिजली भी हो। इस तरह का हमारा घर होना चाहिए। ये आज हमारा हाउसेज जो है वो लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको वर्ड्स मीनिंग लिखाएंगे। आप लोग इस लेसन को रीड करना एंड अच्छे से समझना दोबारा से, और फिर अगले नेक्स्ट टर्म में हम आपको वर्ड्स मीनिंग लिखाएंगे। ओके, थैंक यू।